बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूं। उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको लिए रेसिपी लेकर आई हूं, आप देख रहे हैं माशाल्लाह से, देखिएगा इससे मसाला ज़बरदस्त, मैंने इसका मसाला बनाना सिखाया है और मैंने इस तरीके से मसाला लगाया कि आप देखेंगे जब मैं फ्राई करूँगी तो बिल्कुल भी ये मसाला हटेगा नहीं, फ़िश में से बिल्कुल फ़िश पकौड़ा की तरह ये चिपका रहेगा। अच्छा चलें, अब मैं आपको रहीम सबसे पहले फ़िश फ्राई करने के लिए फिश को मैरिनेट करेंगे। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे। दो टेबल स्पून हम भर के हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे। दो टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें डालेंगे। दो टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे। 1 टेबल स्पून हल्दी डालेंगे। 1 टेबल स्पून पिसा ज़ीरा डालेंगे। 2 टेबल स्पून नमक डालेंगे। वन टीस्पून ज़र्दा कलर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर डालेंगे, ये भी हम 2 टेबल स्पून डालेंगे। कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून डालेंगे। 1 टेबल स्पून हम अजवाइन डालेंगे। ये साबुत धनिया और ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा साबुत धनिया, ये हम डालेंगे 2 टेबल स्पून। 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें बल्कि डालेंगे साबुत धनिया और ज़ीरा। अब इन तमाम स्पाइस को हम मिक्स करेंगे। फ़िश में अजवाइन ज़रूर डाला करें। अजवाइन जो है ये हाजमे में बहुत अच्छा मदद करती है, क्योंकि अभी हम इसमें बेसन डालेंगे, तो जिस चीज़ में बेसन का इस्तेमाल करें उसमें अजवाइन का भी इस्तेमाल लाजमी करें। ये मछली का मसाला मिक्स हो गया है। अब इसमें हम जो डालेंगे वाइट सिरका डालेंगे। अभी आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें इमली का पल्प डाल सकते हैं या लेमन जूस भी इसमें डाल सकते हैं आप। मैं सिरका डाल रही हूँ इसमें। ये हम तकरीबन 5 टेबल स्पून डाल रहे हैं। पानी आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको बहुत थिक लगे तो आप पानी ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हम इसमें फ़िश ऐड करेंगे। फ़िश भी अपना पानी रिलीज़ करेगी, इसलिए अभी हम इतना ही छोड़ देंगे। अब हम फ़िश लेंगे। फ़िश की इस तरह हम अच्छी तरह मसाले से कोटिंग करेंगे। जो हमने मसाला बनाया आप देखिएगा माशाल्लाह से ये उतरेगा भी नहीं और बिल्कुल क्रिस्पी फ़िश तैयार होगी इस तरह फ्राई होने के बाद। बैटर आप हमारा देख रहे हैं अभी थिक है, क्योंकि फ़िश भी अपना पानी, जब हम इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ेंगे तो फ़िश भी अपना पानी रिलीज़ करेगी। उसके बाद हम देखेंगे अगर बहुत थिक हुआ तो हम थोड़ा पानी
या इसमें लेमन स्क्वीज़ कर देंगे या सिरका स्क्वीज़ कर देंगे। 1 बाय 1 करके हम तमाम फ़िश को इस तरह मैरिनेट करते जा रहे हैं। मसाला तमाम फ़िश पर अच्छी तरह हम लगाएंगे, हर पीस पर फ़िश के। इसको 1 से आधे घंटे तक के लिए करके रखेंगे, फिर हम इसको फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे फ़िश को। तो जब तक हम आधे घंटे तक का वेट करते हैं फ़िश को मैरिनेट होने का, हम इसको रूम टेम्परेचर पर ही रखेंगे। अब हमने फ़िश को फ्राई करना शुरू कर दिया है। पहले हमने चूल्हे पर ऑयल गरम करने के लिए रख दिया। जैसे ही ऑयल गरम हुआ तो हमने फ़िश के पीस डालने स्टार्ट कर दिए। अब हमने जब फ़िश के पीस डाल दिए तो हम इसको अभी टर्न नहीं करेंगे, ना इसको टच करेंगे, बल्कि वन साइड होने देंगे। फिर जब वन साइड हो जाएगा तो फिर हम इसको टर्न करेंगे। फ़िश फ्राई हो गई है, अब हम उसको प्लेट में निकालते जा रहे हैं फ़िश के पीस को। आप देख रहे हैं माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त फ़िश फ्राई हुई है, सुनहरे सुनहरे गोल्डन कलर की, जैसी हमने चाहा थी। और आप देख रहे हैं इसका मसाला बिल्कुल भी नहीं हटा, पूरी फ़िश पर अच्छी तरह मसाला लगा हुआ है, लिपटा हुआ है, अच्छी तरह से कोट हुआ हुआ है मसाला फ़िश के ऊपर। इसी तरह आपने भी मसाला अपने बनाना है, जैसे मैंने आपको मसाले की रेसिपी बताई है, बिल्कुल उसी मेथड से सारी चीज़ें आपने यूज़ करनी है। ये देखिए तमाम पीस हमने निकाले हैं, तमाम पीस बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको डेकोरेट करते हैं इस फ़िश को, फ्राई फ़िश को। ये देखिए हमने लेमन के साथ अनियन की चटनी है, जिसको मैं कई बार आपको अपनी रेसिपी में, पिछली रेसिपी में बता चुकी हूँ, खट्टी ग्रीन चटनी के बारे में। आ सकते हैं इसको आप यूँ ही रूखी कर सकते हैं फ़िश को। विंटर में तो फ़िश फ्राई बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की लगती है। तो चले अभी मेरे मेथड से इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा। लेकिन जाते जाते अगर आप लोगों ने मेरे चैनल दहली के ज़ायक़े को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और जो नए लोग हैं उन लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और गुड कॉमेंट पास करें। तो चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।